जिस खाकी को लोग कानून का डर समझते हैं, आज वही खाकी खुद कानून के कटघरे में खड़ी है। नई सरकार के गठन के साथ ही जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता से वादा किया था कि एनडीए की सरकार बनते ही अपराध मुक्त बिहार के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर रहेगी, लेकिन यहां पुलिस एक फिल्मी कैरेक्टर में घुस चुकी है। कभी पुलिस वाला गुंडा का रोल निभाती है तो कभी चोर का। जहां इस बार बिहार के वैशाली जिले से पुलिस महकमे को झकझोर देने वाला मामला सामने आया। जिस खाकी पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही खाकी अब सवालों के घेरों में है। वो भी चोरी का इल्जाम लगाया गया है, और वो इल्जाम सिर्फ इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत तक साबित हो चुका है। हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का बयान भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज। लालगंज थाना क्षेत्र में सोना चांदी और लाखों रुपए की नकदी गबन के आरोप में खुद थाना अध्यक्ष और एक एसआई पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। और आपको बता दें कि सनसनीखेज मामले में लालगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और अवर निरीक्षक एसआई सुमन जी झा को आरोपी बनाया गया है। जांच के बाद डीआईजी चंदन कुशवाहा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि दोनों अधिकारियों ने विधि के खिलाफ काम किया है और उन पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल जरूरी है। यह मामला इसलिए और चौंकाने वाला है क्योंकि यहां चोर नहीं बल्कि पुलिस टीम पर ही चोरी का आरोप लगा है। आरोप है कि एक चोर के घर छापेमारी के दौरान पुलिस ने बरामद सोना चांदी और नकदी को जब्त सूची में दर्ज नहीं किया, बल्कि उसे छिपा लिया गया और बाद में उसे बांटने की प्रक्रिया भी की गई। मामला सामने आते ही पहले पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष और दरोगा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू की गई, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसको लेकर तमाम बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल घटना 31 दिसंबर की है। उस दिन लालगंज डीएसपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पति पत्नी द्वारा चलाए जा रहे चोर गिरोह का खुलासा किया था। बताया गया था कि लालगंज थाना क्षेत्र के बिलनपुर गांव में रहने वाले रामप्रीत सहनी के घर से चोरी का सामान बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने दावा किया था कि छापेमारी में चोरी के बर्तन, टीवी, कारतूस और अन्य सामान मिले हैं और आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे बड़ी कार्रवाई बताया गया था, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब आपको बताते हैं कि इस खुलासे के कुछ दिनों बाद ही मामला पूरा पलट गया। दरअसल आरोपी रामप्रीत सहनी के रिश्तेदार गेनालाल सहनी ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस ने सिर्फ बर्तन और टीवी ही नहीं बल्कि करीब 2 किलो सोना, 6 किलो चांदी और लाखों रुपए नगद भी घर से उठाए थे, लेकिन इन सब को पुलिस की सूची में शामिल नहीं किया। आरोप यह भी है कि यह कीमती सामान जब्त सूची में जानबूझकर शामिल नहीं किया गया और पुलिस कर्मियों ने उसे आपस में बांट लिया। अब इसको लेकर पुलिसकर्मी का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बयान है, कैसे इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है, वो आप सुनिए। थाना अध्यक्ष लालगंज और थाना के कुछ अधिकारियों और कर्मियों पर कतिपय गंभीर आरोप लगे हैं और उसकी जांच एडिशनल एसपी ट्रैफिक से कराई गई है। और जांच में प्रथम दृष्टया कुछ विधि विरुद्ध काम का जो है साक्ष्य पाया गया है और उसी क्रम में हम लोग भी यहाँ पर जांच करने आए थे। और अब निर्णय लिया गया है कि जो भी विधि विरुद्ध काम किया गया है उसके कारण संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, सोना चांदी के जेवर और पैसे की बात हो रही है, तो क्या कुछ वैसे लोग मिले हैं जो कहें कि हम देखें ले जाते हैं? इस संबंध में अनुसंधान में और विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया कुछ पाया गया है, कुछ तथ्य सही पाए गए हैं, इससे कारण प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जो भी अभी संबंधित पदाधिकारी कर्मी है जिनकी भूमिका है उस पर अभी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। तो सुना आपने, इस मामले में गांव की एक महिला जिसे पुलिस ने सरकारी गवाह बनाया था, उसने भी चौंकाने वाला बयान दिया। महिला का कहना है कि उसने अपनी आंखों से पुलिस को अन्य कीमती सामान ले जाते हुए देखा, लेकिन कागजों में सिर्फ बर्तन और टीवी का ही जिक्र किया गया है। और इस बयान के बाद से ही मामला और गंभीर हो गया और पुलिस की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े हो गए।
आपको बता दें कि मामले की जांच कर रहे डीआईजी चंदन कुशवाहा को सौंपी गई थी और जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया। डीआईजी ने माना है कि छापेमारी के दौरान बरामद सभी सामान को जब्त सूची में दर्ज नहीं किया गया, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। इसी के बाद डीआईजी ने थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और एसआई सुमन जी झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। और आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस ही अपराध करने लगे तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी। फिलहाल दोनों अधिकारी निलंबित हैं और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जांच आगे बढ़ने पर और भी नाम सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। क्या यह सिर्फ 2 अधिकारियों की करतूत थी या इसके पीछे पूरा सिस्टम शामिल है? और क्या इन मामलों में गबन किया गया सोना और नकदी बरामद हो पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ सामने जरूर आ जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि यह मामला बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी और साख की परीक्षा बन चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि जनता इस पूरे मामले को लेकर सम्राट चौधरी से सवाल कर रही है कि आपने चुनाव के दौरान जिस तरीके से वादे किए थे, दावे किए थे, वो तमाम वादे और दावे अब फेल होते नजर आ रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर आखिर जवाब कौन देगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए दर्श न्यूज।